नमस्कार दोस्तों, फिलहाल मैं हूं चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और एक से बढ़कर एक जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और यहां पर अलग अलग लेवल के ये जो बीज हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हर एक किसान क्या करता है, ये नोटिस नहीं करता कि इन लेबल का क्या मतलब होता है, तो ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, जानकारी देंगे। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अक्षय बुकर, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आपको बीज के विभिन्न वर्गों के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है। जब कोई नई वैरायटी विकसित होती है तो उसकी जो प्रजनक है उसके वैज्ञानिक के पास में थोड़ी मात्रा में बीज होता है, जिसको नाभिकीय बीज बोलते हैं। नाभिकीय बीज के ऊपर कोई लेबल, कोई टैग नहीं होता, वो एक सिंपल थैले में रखते हैं। उसके बाद उससे अगले साल ब्रीडर सीड बनता है। ब्रीडर सीड के ऊपर सुनहरे पीले रंग का लेबल होता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। ये कहीं बाहर मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। ये जिस इंस्टीट्यूट की जो वैरायटी होती है वहीं पैदा किया जाता है। इसके बाद इससे अगले साल फाउंडेशन सीड बनेगा, जिसको हिंदी में आधार बीज बोलते हैं। आधार बीज जो के ऊपर सफ़ेद रंग का टैग और हरे रंग का लेबल मिलेगा आपको। इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है वो 99% होती है। अगले साल आधार बीज से प्रमाणित बीज बनेगा। प्रमाणित बीज के ऊपर नीले रंग का टैग और हरे रंग का लेबल मिलेगा ऊपर। ये हम किसानों को बीज देते हैं। ठीक है। क्योंकि बीज प्रमाणीकरण इंडिया में स्वैच्छिक है, या कोई करवाओ तो करवाओ, अदरवाइज आप मत करवाओ। तो अगर आपने प्रमाणीकरण नहीं करवाया है तो वो टीएल सीड बन जाएगा। टीएल सीड के ऊपर आपको हरे रंग का लेबल मिलेगा सिर्फ। तो ये इस बीजों के वर्गीकरण की जानकारी किसान को इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई नई वैरायटी विकसित होती है तो किसानों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि जी इस वैरायटी का बीज मिलेगा। तो जो वैरायटी है वो मार्केट में 2-3 साल बाद आएगी। पहले उसका ब्रीडर बनेगा, ब्रीडर से फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन से तीसरे साल सर्टिफाइड बनेगा, तब वो किसानों को हम बीज देंगे। ठीक है। तो ये बीज के विभिन्न वर्गों के बारे में था। कई बार किसानों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आप जी हमारे को ये ब्रीडर सीड दे दो या फाउंडेशन सीड दे दो। उनके माइंड में ये होता है कि ये ज़्यादा पैदावार देते होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कि बीज की विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि ताकि बीज को हम बढ़ा सकें, सीड का मल्टीप्लिकेशन हो सके, और हर स्टेज के ऊपर बीज की क्वालिटी भी चेक होती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए बीज हैं, क्या ये चीज़ें प्राइवेट सीड्स के ऊपर भी लागू होती हैं, प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी? सीड एक्ट इंडिया में हर किसी पे लागू होता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है भाई यूनिवर्सिटी के बीज पे, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन पे भी जो सीड एक्ट की कंडीशन है वो लागू होंगी। ठीक है। ये जो सर्टिफाइड सीड है इसकी वैलिडिटी 9 महीने की होती है। ठीक है। तो एक बार इसके यहाँ वैलिडिटी होती है, यहाँ पे आप देखोगे वैलिडिटी पीरियड ये लिखा होता है। ये इसके लेबल के ऊपर लिखा मिलेगा आपको? हाँ, लेबल के ऊपर होता है। ठीक है। टैग के ऊपर, टैग के ऊपर आपको लिखा मिलेगा। बिल्कुल। ये टैग है इसका और ये लेबल है। लेबल है। हाँ, लेबल तो कंपलसरी है, बिना लेबल के बीज नहीं बेच सकते, बेच ही नहीं सकते। ठीक है। और टैग है वो आपका वॉलंटियर है, या आप करवाना चाहे सर्टिफिकेशन तो टैग हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर आपको बिना टैग की भी मार्केट में 90% बीज है आपको वो टीएल बीज मिलेगा आपको, जिस पर लेबल मिलेगा। लेबल होता है। ठीक है। तो इसके बाद किसानों को कोशिश करते हैं भी टैग वाला, जिस पे लेबल और टैग हो, जिस पे सर्टिफाइड सीड है ये। ठीक है। तो ये लें। एक सवाल और यहाँ पर कि अगर बीज की क्वालिटी ख़राब आती है, जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, पैदावार कम होती है, कंपनी बताती है वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वो क्लेम किसके ऊपर कर सकता है, कौन से ऊपर नहीं कर सकता? नहीं, उसके लिए कृषि विभाग में अगर कोई इस टाइप की शिकायत है तो वो कृषि विभाग में जो सीड इंस्पेक्टर है आप उसको शिकायत दे सकते हो। अभी सीड एक्ट के अंडर में कोई इस टाइप की कमेटी, अलग से कमेटी नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू ही। तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से लेबल और टैग काम करता है, इस बीज में डिफरेंस क्या होता है, किस प्रकार से क्वालिटी का काम रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए और इससे आपकी पैदावार भी बढ़ सकती है और नुकसान से भी आप बच सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब आपने ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।